हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 11 के, जी हाँ, क्लास 11 यानी कक्षा 11वीं के बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, हो सके तो आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आपकी बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम के विद्यार्थी देखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि कन्वर्सन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट थ्रू नाइट्रोसोमांस इज कॉल्ड, यानी कहता है कि नाइट्रोसोमांस द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरा ऑप्शन दिया है नाइट्रीकरण, और ऑप्शन जो है सी दिया गया है कि विनाइट्रीकरण, और ऑप्शन डी दिया गया है अमोनीकरण। तो बच्चों याद रखिएगा कि नाइट्रोसोमांस द्वारा जब अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं नाइट्रीकरण। क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है ख बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल दिया गया है कि लॉस ऑफ लिक्विड वाटर बाय गुटेशन ऑक्योर्ड थ्रू, यानी कह रहा है कि गुटेशन के दौरान जल का ह्रास के द्वारा होता है। तो जल का ह्रास जो होता है बच्चों हाइड्रोथोरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल दिया गया ए हार्मोन डाइलिंग सेंसेंस इज, यानी कि सवाल कह रहा है कि पादपों में बुढ़ापे के विलंबन के कारक हार्मोन है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है मेरे भाई, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम से पहले इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जितना भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और इसका जितना भी आंसर मैं बता रहा हूं उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको आप उतार लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। और आप सभी विद्यार्थी से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है अभी तक प्ले स्टोर से आपने अभी तक जो है एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चों आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप अगर बैच पाना चाहते हैं तो बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ऑफर भी दिया जाएगा, तो आप जो है जल्द से जल्द जो है प्ले स्टोर पर जा करके एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन पे बढ़े। तो देखिए बच्चों, सवाल यह है कि पादपों में बुढ़ापे के विलंबन के लिए कारक हार्मोन होता है, तो उसको कहते हैं बच्चों साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो जो है पादपों में बुढ़ापे के लिए जो है वो उपयोगी होता है, यानी कि विलंबन के लिए जो कारक होते हैं। तो साइटोकाइनिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, चौथा नंबर दिया गया है ए मेंबर्स ऑफ राइडोफाइसी आर कम्युनली कॉल्ड एज, यानी कि सवाल कह रहा है कि राइडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। तो देखिए राइडोफाइसी के सदस्य जो है सामान्यतः जो होता है वो रेड एल्गी होता है, यानी कि लाल शैवाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेड एल्गी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल देखिए बच्चों, पांचवा नंबर दी गई है Which one is a vesicular tissue, यानी कहता है निम्न में से कौन सा जो है समही उत्तक है। तो समही उत्तक के बारे में मैंने पहले बताया था कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो क्या होते हैं, समही उत्तक होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग जाइलम और फ्लोएम हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एकदम इसको आप लोग क्या करेंगे बच्चों, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए अगर आपका जो है प्री बोर्ड एग्जाम्स होती है, देखिए अर्धवार्षिक एग्जाम जब होगी ना तो उसमें भी देखिएगा कि ये सवाल रिपीट होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे बच्चों, पढ़ लीजिएगा। और आप हमसे यह वादा कीजिए कि मैं जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस बार आप सभी विद्यार्थियों को टॉपर करना है। इस बार आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा नंबर से पास होनी है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे छठा नंबर दिया गया कि विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यानी कहता है निम्न में से जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन आप एक बार ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि रसधानी, और ऑप्शन बी दिया गया है प्लास्टिड, ऑप्शन ग दिया गया है माइट्रोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन जो है घ दिया गया है लयनकार। तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे इसको आप अच्छे से ध्यान से देखें तो इसको यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में सिर्फ पाया जाता है, ध्यान से देखेंगे और इसको आप आंसर इसका जो है बताइए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में क्या क्या सिमिलर होती है, और जो है मैंने ये भी बताया है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। ये सारा चीज मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो आप यहाँ पे मुझे जवाब दीजिए, इसका आंसर दीजिए कि सिर्फ पादप कोशिका में क्या पाया जाता है। पादप कोशिका में सिर्फ क्या पाया जाता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जल्दी जल्दी आप जो है इसका कमेंट करके बताएंगे बच्चों। ये छठा नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो बच्चों याद रखिएगा, देखिए अब देखिए मैं आपका इसका आंसर बता देता हूं। ये देखिए राजधानी जो है वो पादप कोशिका में भी होता है और जो है वो जंतु कोशिका में होता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और देखिए बच्चों माइट्रोकॉन्ड्रिया पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। उसके बाद लयनकार यानी कि जो है लाइसोसोम जो होता है वो जंतु और पादप दोनों में होते हैं। लेकिन बच्चों ये प्लास्टिड जो होता है बच्चों, ये जो है सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला सवाल है 7वां नंबर, दिया गया है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 प्लांट इज, यानी कह रहा है कि C3 पौधों में बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है। पहला स्थिर यौगिक C3 जो है कौन सा है? भाई ये बहुत इजी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। याद रखिएगा PGA होता है, PGA। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर दिया गया बच्चों की डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, यानी कि द्विनिषेचन में होता है। तो द्विनिषेचन में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होता है, या जो है ब्रायोफाइटा होता है, या एंजियोस्पर्म होता है, या जो है टेरिडोफाइटा होता है। देखिए द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होती है, ये पूरी प्रक्रिया को मैंने बताया है। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? दोहरा निषेचन कह सकते हैं, या जो है द्विनिषेचन कह सकते हैं। द्विनिषेचन क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया है। और ये बताइए बच्चों की लैंगिक के कितने प्रकार होते हैं, जनन के जो है कितने प्रकार के होते, जनन जो है कितने प्रकार की होती है, नीचे आप बताइएगा। फर्टिलाइजेशन जो है कितने प्रकार की होती है, नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं आप कह सकते हैं। कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसका नाम जो आप नीचे कमेंट करके बताइए, है ना। देखिए सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन टेक प्लेस इन, यानी कहता है द्विनिषेचन में होता है। तो द्विनिषेचन में क्या होता है? देखिए द्विनिषेचन में बच्चों क्या होता है कि यह जो है एंजियोस्पर्म, है ना, क्या होता है? द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म में होता है। किसमें? एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल सटीक आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी सब सवाल है ना भाई। देखिए यही सब सवाल तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे ना। देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है। सवाल कह रहा है कि कोशिका को डैश घोल में रखने पर जीव तरफ संकुचन होता है। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान जो है क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है कि प्लाज्मोलाइसिस, है ना, प्लाज्मोलाइसिस विल ऑक्योर व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन डैश सॉल्यूशन। तो बच्चों ये सवाल को आप देखें और इसको आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, हाइपोटोनिक, है ना, और उसके बाद है हाइपरटोनिक, उसके बाद है आइसोटोनिक, उसके बाद हाइप्रोटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो यानी कह रहा है कि अल्पसारी है, बहुपसारसी है, और ये जो है समपरासरी है, या जो है बहुपरासरी है, या समपरासरी है। तो ये देखिए बच्चों इसका आंसर को आप अच्छे से ध्यान में देखें, तो इसका ऑप्शन को आप ध्यान में देखें। यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका को किस घोल में जो है रखने पर जीव तरफ जो है संकुचन होता है, तो बहुपरासरी में, है ना, बहुपरासरी में हो जाएगा, यानी कि हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक। ऑप्शन नंबर आपका जो है
बी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहुपराशरी, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, 10वां नंबर दिया गया है, द स्टील ऑफ अरे भाई गायक्लो, अरे ये सवाल तो बार बार एग्जाम में आ रहा है भाई, इसको आप याद रखेंगे। ये सवाल बार बार आ रहा था, है ना, बार बार पूछा गया है, पिछले बार भी ये सवाल पूछा गया था। यहाँ पे सवाल है कि गायकोलाइसिस, गायकोलाइसिस होता है, तो गायकोलाइसिस होता है, क्या होता है बच्चों, गायकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव होता है, यानी क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्मा होता है ना, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 11 नंबर क्वेश्चन देखें। सवाल यहाँ पे दी गई है, सवाल कह रहा है कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के माध्यम से होता है, तो किसके माध्यम से, कोशिका पट्टिका के द्वारा, है ना, कोशिका पट्टिका के द्वारा होता है, यानी कि सेल प्लेट के द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखो तो भाई जितने भी है लाइव जो है इसमें जो है एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं, सही से जवाब दे रहे हैं, हाँ सर यही होगा, सर ये आप जो है पढ़ाए थे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही सब आप क्वेश्चन रिपीट करा, नहीं नहीं भाई ये वही सारा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आप उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि एग्जाम के लिए आपके लिए काफी फायदेमंद हो, ठीक है, इसको आप लोग तैयार करके रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर, सवाल कह रहा है कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसाइंथेसिस ऑक्योर्ड इनसाइड, यानी सवाल यह है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया में होती है, तो प्रकाश अभिक्रिया में होती है बच्चों किसमें, तो ये जो है ग्रना में होती है, क्या होती है, ग्रना में। ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बच्चों यहाँ पे 13 नंबर दिया गया है, सवाल कहता है कि वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से उत्पन्न एटीपी की जो है कुल संख्या होती है, बताइएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया। और ये आप मुझे ये बताइएगा इसका पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म जो है बताइएगा बच्चों, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट हो रहा है, आपके इस बार जो मॉडल पेपर आएंगे उसमें भी ये सवाल देखिएगा दिया जाएगा। देखिए बच्चों क्या है कि वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु के उत्पन्न एटीपी की कुल संख्या कितनी होती है, ये होता है 38, यानी कि 38 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि विच प्लांट टिश्यू, है ना, विच प्लांट टिश्यू रिटेन इट्स, है ना, अरे भाई कैपेसिटी ऑफ डिवीजन थ्रू आउट हेयर लाइफ, यानी कह रहे हैं कि कौन सी जो है पादप कोशिका जीवन पर्यंत अपनी विभाजन क्षमता को बनाए रखती है, कौन सी पादप कोशिका, है ना, कौन सी जो है यहाँ पे पादप कोशिका पूछी जा रही है, तो भाई आसान है ना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, क्या हो जाएगा, मेरी स्टेमेटिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, एकदम इजी सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सवाल कहता है कि शिखाग्र प्रभाविता के द्वारा होती है, तो शिखाग्र प्रभाविता के द्वारा होती है। अरे भाई ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एपिकल जो है, एपिकल डोमिनेंस इज काउज्ड ड्यू टू, तो बच्चों इसका जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए क्योंकि पढ़ाया हुआ है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप अच्छे से उतार लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ जो है आपको प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन में ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए आप जो है प्ले स्टोर से एबीसी कोचिंग का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया है, 16वां नंबर दिया गया है, सवाल कहता है कि देखिए बोटानिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज, यानी कहता है सूर्यमुखी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बताइए बच्चों सूर्यमुखी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और बच्चों आपसे एक सवाल ये है, आप ये एक सवाल ये भी बताइए कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम, आम का जो है बोटना बायोलॉजिकल, है ना, अच्छा ये छोड़िए, इसको जैविक नाम बताना है आम का, आम का जो है जैविक नाम क्या है, आम का जो है जैविक नाम क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, आम का जैविक नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पे सवाल क्या था बच्चों की सूर्यमुखी का जो है वैज्ञानिक नाम, यानी कि बोटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर, सूर्यमुखी का जो है बोटनिकल नाम पूछा गया है। अब ये बताइए कि सूर्यमुखी जो है वो किस श्रेणी में आता है,
ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है ना जी। तो इसको आप हम बताइए कि सूर्यमुखी जो है, सूर्यमुखी का जो पौधा है, सूर्यमुखी का जो फूल है, वो किस श्रेणी में आता है? तो बच्चों इसका सटीक जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेलिएथनस, हेलिएथनस ट्यूनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 17 नंबर क्या दिया गया है? 17 नंबर सवाल कहता है मटर के बीज पत्रों की संख्या। तो मटर के बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइएगा, मटर के बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? जल्दी कमेंट करके बताइएगा कितनी होती है। तो बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पे फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, क्योंकि मैं यहाँ पे पिक्चर बना रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, हो सकता है पिक्चर गलत भी हो जाए, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दें। तो ये जो है मटर का बीज का ये बीज पत्री है, तो इसमें दो बीज पत्री होती है ना, तो इसमें दो होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ख, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर जो है 18वां, सॉरी वो, हाँ देखिए अगला सवाल दिया गया बच्चों। सवाल कह रहा है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कहता है इनमें से कौन सा जो है जंतु संयोजी ऊतक है, इनमें से कौन सा जो है जंतु संयोजी ऊतक है बच्चों। तो झड़ाक से आंसर बता दीजिएगा। ये खून यानी कि ब्लड, ब्लड यानी कि खून या रुधिर, रुधिर भी कह सकते हैं, खून कह सकते हैं, या ब्लड कह सकते हैं। तो ब्लड क्या है, रुधिर क्या है? एक जंतु संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी कहता है कि वर्गीकरण की जो है आधारभूत इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है वो प्रजाति होती है। क्या होती है? प्रजाति होती है। यानी कि बच्चों अरे भाई स्पेस, अरे ये सवाल शायद 2025 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। 2025 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था, और आपका जो है 2019 में था आपका एग्जाम्स, स्कूल में जब पूछा गया था वो भी एग्जाम में था, 2017 में भी आया हुआ है ना, और आपका 2024 में भी ये सवाल दी गई थी। तो भाई लगातार एग्जाम ये सवाल पूछा गया है। याद रखिएगा कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो होती है वो जो है प्रजाति पर होती है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला सवाल कहता है, देखिए कहता है एनिलिडा में उत्सर्जी अंग है। देखिए एनालिडा, याद रखिएगा एनिलिडा पूछा गया। एनिलिडा से रिलेटेड मैंने पहले भी बताया था कि ये सवाल एग्जाम में आता है, और इसको आप लोग रट कर रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों की एनिलिडा में उत्सर्जी अंग जो होता है वो होता है नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि क्या है, स्तन ग्रंथियों का होना का गुण है। देखिए स्तन ग्रंथियों का होना डैश का गुण है। तो बच्चों इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है स्तनपाई है ना। याद रखिएगा स्तन ग्रंथियों का होना क्या होता है? स्तनपाई, स्तनपाई का जो है गुण है। ऑप्शन नंबर आपके क्या हो बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, मेमल्स, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल देखिए दिया गया है कि वेल ऑर्गेनिज्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन, यानी कि देखिए बच्चों सवाल कह रहा है में क्या है, सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है? याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सुसंगठित केंद्र नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही सवाल हो, सही आंसर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है अरे भाई ये बार बार पूछा गया है ये सवाल, मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ है, ये रिपीटेड सवाल है। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपका रिपीट भी हो चुका है, ये रिपीटेड सवाल है। सवाल है कि मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ है, मानव में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया होता है। ये बहुत इजी है, यूरिया होता है जी। ऑप्शन नंबर आपका गो बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना, नोट डाउन, इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेना। अब नोट डाउन करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है नोट में डाउन कर लेना। अरे भाई इसको उतार लीजिएगा, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ऐसा नहीं सिर्फ लिख करके आप रख देंगे, याद नहीं करना, उसको याद भी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, 7वां नंबर दिया गया है। 7वां नंबर सवाल कहता है कि नंबर ऑफ चेंबर्स इन ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव हृदय के कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में जो है कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है।
मानव हृदय के कोशिकाओं की संख्या कितनी? 4 होती है। 2 जो है अनिल होते हैं और 2 जो है क्या कमेंट, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे 4 जो होता है, 2 नहीं होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 होता है। मानव हृदय के कोशिकाओं की संख्या 4 होती है, ठीक है, याद रखिएगा, 2 नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है 8वां नंबर सवाल, कहता है कि द सिंपलेस्ट फ्रॉम ए कार्बोहाइड्रेट इज, यानी कहता है कि शर्करा का जो है सूक्ष्मतम रूप है। शर्करा का सूक्ष्मतम रूप क्या होता है? तो शर्करा का सूक्ष्मतम रूप होता है ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही, वहां सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दी गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के द्वारा जो है प्रतिपादित किया जाता है। किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया जाता है? जल्दी कमेंट करके बताइए, तो बहुत आसान है, वेक्टर के द्वारा, है ना। क्या हो जाएगा? वेक्टर के द्वारा। याद रखिएगा 5 जगत वर्गीकरण, 5 जो है क्लासिफिकेशन होता है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, यानी क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही हुआ, सटीक आंसर होगा। एकदम एक बार आप देखोगे ना तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है ना आपको सब्जेक्ट में पढ़ा चुके हैं, पहले ही आपको जो है क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए दिया गया है, डेंटल फॉर्मूला इन ह्यूमन बींग्स इन, यानी सवाल कह रहा है कि मानव के जो है दंत सूत्र होते हैं। तो मानव के दंत सूत्र क्या होते हैं? जल्दी बताइए, मानव के जो है दंत सूत्र क्या होता है बच्चों? तो मानव के जो दंत सूत्र होता है ना, वह होता है 21-23 बटा होता है 21-23, यानी ऊपर जितना रहेगा नीचे भी उतना ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है बच्चों। सवाल कहता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, अरे भाई रिस्पायरेट, मानव का श्वसन वर्णक कर रहा है। अच्छा, ये आपका 2023 में आया था, आपका 2019 में भी सवाल पूछा गया है, 2023 में भी आया हुआ है ना, और 2025 के इसी से रिलेटेड था, लेकिन ये कंफर्म है कि 19 और 23 में ये सवाल पूछा गया। सवाल देखिए पूछा गया बच्चों कि मानव में जो है श्वसन वर्णक है, तो मानव में जो है श्वसन वर्णक जो होता है वह क्या होता है? तो याद रखेंगे, तो यह होता है बच्चों हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है कि विच इज ए, अरे भाई अर्धसूत्री विभाजन के न जाने छे बताओ, एकदम ये तो सवाल छो आसान। सवाल कह रहे कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन बताओ, तो यानी सवाल ये है बच्चों की कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन आप लोगों को नहीं पता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, कब मैंने कहा था ये सवाल आपके रिपीट होंगे, और ये सवाल देखिए रिपीट हो चुका है कि कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन जो होता है बच्चों, कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है, विखंडन, है ना। ऑप्शन नंबर आपका वह बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया है बच्चों, नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन इज, यानी कहता है कि मानव में तैरती पसलियों की संख्या क्या कितनी है? तो तैरती पसलियों की संख्या कितनी है? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 जोड़े होते हैं। कितने भाई? 2 जोड़े होते हैं, 2 जोड़े होते हैं। फटाफट से आप लोग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 पेयर्स में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला सवाल जो है 14 नंबर देखिए दिया गया है कि नेवर, अरे भाई नर्वे इम्पल्स इज कनेक्टेड बाय, यानी कि तंत्रिका आवेग का प्रभावित होते हैं। भाई ये सवाल तो आसान है, तंत्रिका आवेग जो है प्रवाहित होते हैं भाई किसमें? देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि रासायनिक संकेत, दूसरा दिया है विद्युत संकेत, तीसरा दिया है भौतिक संकेत, और चौथा दिया गया है तापीय संकेत। तो भाई आसान है, बहुत इजी है। तो ये क्या होता है? तंत्रिका आवेग जो होते हैं ना विद्युत संकेत में जो है प्रवाहित होते हैं, विद्युत संकेत में, यानी क्या होता है? इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल में जो है ये प्रभावित होते हैं, यानी कि कंडक्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सवाल कहता है कि इन एडल्ट मैन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, यानी कहता है एक जो है व्यस्क मानव का जो है मानव का सामान्य जो है रक्तदाब है, यानी कि जो बीपी, यानी कि ये ब्लड प्रेशर पूछा गया है, यानी कि ये पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर, यानी कि जो नॉर्मल जो इंसान होते हैं, है ना, नॉर्मल जो मानव है
उसका जो है ना रक्त दाब है यानी ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है आप सभी को पता है। 120 बटा जो है 80 होता है, 120 बटा 80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। जितने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही जवाब होगा। ब्लड प्रेशर पूछेगा फटाक से मार दीजिएगा 120 बटा 80। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया, इंसुलिन के द्वारा जो है स्रावित होता है। तो इंसुलिन के द्वारा जो है स्रावित होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा। इंसुलिन के द्वारा स्रावित होता है तो क्या होता है बच्चों? अग्नाशय, अग्नाशय, जल्दी जल्दी अग्नाशय होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल देखिए, डीएनए इज ए, यानी डीएनए है तो डीएनए क्या है? बताइए डीएनए एक क्या है, जल्दी जल्दी बताइएगा। डीएनए एक क्या है बच्चों? तो डीएनए जो है वह क्या है? यह जो है न्यूक्लिक अम्ल है ना। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है ना। डीएनए क्या है बच्चों? यह क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सवाल कह रहा है कि मानव आहार नाल की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है, यानी कि लीवर होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बच्चों इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं वे सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले बच्चों इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपकी बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को जो है अंत तक देखे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर के एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है बैच में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और जल्द ही जो है क्रैश कोर्स का भी लॉन्च किया जाएगा, क्रैश कोर्स में भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।